तूफान के आसार हैं, दुश्वार है जीना, बेकस बेकरम कीजिए। तुम है तकदीर भंवर में सफीना, बेकस बेकरम कीजिए। सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए। तकरीब एजाज़ी हमारे जो है हेडमास्टर प्रिंसिपल स्विस हाई स्कूल के अशफाक अय्यूबी सर, असलम शेख साहब जो अभी हमारे कॉरपोरेशन से रिटायर हुए हैं, और सबसे बढ़ के आज हमारे बीच में जो मेहमान ख़ास लोग आए हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी हैं, ये सब हमारे स्टूडेंट हैं। इसके अंदर तो जितने भी है वो हमारे आरिफ नूरी साहब हो, कि काशिफ समन हो, कि आमिर अय्यूबी साहब हो, अजीज़ुर रहमान हो, रिजवान रब्बानी साहब हो, ये सब हमारे स्टूडेंट भी हैं। मगर आज शहर में इनका तोती बोलता है, और मालेगांव ने हमेशा से एक नई रवायत शुरू की है। मीडिया के सामने हमारे लीडरान नहीं बोलते, मगर ये उल्टा मीडिया ये नहीं बोलने वाले को बुलाते रहते हैं शहर में। मैं हमेशा से इनके बारे में बोलते आया हूँ कि कुछ इलेक्शन नहीं रहता, कुछ माहौल नहीं रहता, सिर्फ यूट्यूब की वजह से हमारे शहर में सियासी माहौल चलते रहता है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के और हमारे जो हजरात हैं, जो हमारे मेहमान हैं, इनकी खूबी है कि मालेगांव के अंदर ये अपने आप को भी ज़िंदा रख रहे हैं, सियासत को भी ज़िंदा रख रहे हैं, सामाजिक काम को भी अंजाम देने के लिए लोगों को लगा रहे हैं, और इनकी वजह से हमारा शहर चल रहा क्या बल्कि दौड़ रहा है। हमारे ग्रुप के बारे में मैं एक बात बताऊँगा कि कभी हमारे मीडिया के भी लोग हैं, इसलिए बताऊँगा कि हम जितने भी लोग हैं ये सिटी कॉलेज के फारिग हुए लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जहाँ भी है अपने अंदर जौहर है। आप लोग आप देख लो, जो इसके अंदर हमारे ग्रुप के अंदर वो शफीक सरदार हो, के हमारे अशफाक अय्यूबी सर हो, के अहमद अय्यूबी सर हो, के शफीक हमारा सर सैयद वाला हो, के नईम शाहीन हो, ज़्यादातर लोग हमारे पास हेडमास्टर भी है, स्कूल के चेयरमैन भी है, और जो जहाँ है वो जौहर है। बोला हमारे प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब, ये हमारे रिटायर्ड टीचर है, बॉम्बे के जूनियर कॉलेज में लेक्चर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल के आज वो हमारे शहर में रहनुमाई कर रहे हैं। मोमिन बिरादरी के नाम से नेशनल लेवल के पर वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे कमरुद्दीन शेख साहब हो, काफ़ी लंबा सफ़र, जो मुश्किल दौर था कॉरपोरेशन में, और सबसे मुश्किल पोस्ट अकाउंटेंट की उन्होंने संभाला। उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर भी होके गए, और अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट होने के बाद में भी लोगों ने उनकी कदर करे, अल्लाह ने उनको नज़ारा, उर्दू घर के आज वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है। और हमेशा से वो जिस तरह से हमारे असलम साहब हो, कि हमारे आरिफ खान साहब हो, रिटायर हुए, हमेशा से नेक नामी के साथ और पाक दामनी के साथ रिटायर हुए, इसी तरह हमारे कमरुद्दीन भैया भी नेक नामी के साथ रहे, हमेशा सियासी लोगों में रहे, मगर कभी वो नहीं रहे। क्या है ना उसे, मेरी शोहरत भी सियासत से महफूज है, ये तवाइफ भी इज्जत बचा ले चाहिए, तो ऐसे हमारे कमरुद्दीन भैया साहब रहे। और काफ़ी हमारा जो ग्रुप है काफ़ी एक्टिव रहा। जहाँ तक हमारे साहब एजाज़ी की बात है, अशफाक अय्यूबी साहब की, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, किसी भी फील्ड में रहना नंबर 1 ही लगना चाहिए। तो मैं जो हमारे लोग हैं, मैं इनका जब प्रिंसिपल की बात आई, मैं ये चाहता था कि बिल्कुल बनना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रिंसिपल बने। किसी भी फील्ड में रहे नंबर 1 ही होना चाहिए। कितना टाइम के लिए बने ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, ताहयात तुम्हारे नाम के साथ में प्रिंसिपल जुड़ा रहेगा, ये बात है। ताहयात तुम 1 साल के रहोगे, 2 साल के रहोगे, 10 साल के लिए रहो, ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे नाम के आगे वो नाम जुड़ा रहने वाला है कि आप रिटायर प्रिंसिपल है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमारा जो ग्रुप है, अरफन मौला ग्रुप है, इसके अंदर हमारे अकरम खान साहब भी है, जो कि इस फार्म हाउस के मालिक भी है, खालिक भी है। ये बॉलीवुड के अंदर इनका बड़ा नाम है, हमेशा इनके नए नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं, नया नया इनका एक्टिविटीज चलती रहती है। तो हमारा ग्रुप में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के इसके अंदर हमारे एक्टिव मेम्बरान हैं। ख़ास तौर से मैं नाम लूँगा जिनसे, हमारे अशफाक उमर साहब उर्दू के लिए जो हमेशा से पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, हिंदुस्तान में उर्दू का हमेशा चलते रहता है। इनके बारे में तो एक ही बात बोलना चाहिए, इन्हीं के फैज़ से रोशन है बाज़ार अक्ल, जो गा जुनू इख्तियार करते हैं।
ये हमारे अशफाक साहब हैं, बेशुमार किताबों के खालिक और मालिक भी है। बहुत बड़ी बात है साहब, आप लिखते भी है, उर्दू की रहनुमाई भी करते हैं, लोगों को उससे जोड़ते भी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे सोहेल वकील साहब जो कि हमारे अदब से भी जुड़े हैं, वकालत में भी जुड़े हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमारे मुहब्बान उर्दू के प्रोग्राम में भी आप आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रुप हमेशा से एक्टिव रहा है, जहाँ भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, और अल्लाह उनको और तरक्की दे और इसको सुरखुरु करते रहे। मैं खाली आप सबसे एक ही गुजारिश है कि हमने पहले भी जो हमारा मतलब था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बरान को इसमें मुश्ताक सर इसके अंदर ज्वाइन करते जाओ। काफ़ी लोग इसके अंदर हमको ज्वाइन करने के लिए बोला करते हैं, मगर कभी कभी क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब का मोट रहता है, उसके ऊपर के कोई ज्वाइन हो जाता और कोई रिमूव हो जाता, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर भी रखो। ये सब पूरे प्रोग्राम का सेहरा जो हमारे मुश्ताक भी है सर के सर, जितनी मेहनत इनकी है, जिसकी वजह से ये सब लोग जुड़े। ईमानदारी की बात तो यह है कि ये रोज़ महीना भर ये मेहनत करता है, पार्टी लेने से लेके कि कहाँ जगह के रखने के तक से, और सबसे मशवरा करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो शाहिद परवेज इंजीनियर साहब हो कि मुनव्वर हो कि हमारे गुलाम हो कि शफीक हो, हर किसी से मशवरा करके वो जगह भी फाइनल करता है, वक्त भी फाइनल करता है, और क्या रखना है, किसके एजाज़ में रखना है, क्या करना है, खाने का प्रोग्राम क्या होना चाहिए, मेनू क्या होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है हर किसी के हमारा ग्रुप जो है सुख में भी ज्वाइन होता है और दुख में भी हम शामिल होते हैं, ये हमारे सबसे अच्छी बात है। और कभी किसी चीज़ की परवाह करे बिना बेलौस हम लोग हाजिर होते हैं मुश्ताक भी की आवाज़ के ऊपर। ये भी हमारी खूबी है कि तुम्हारी आवाज़ के पीछे हम खड़े भी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें यार मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा हमारा ग्रुप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और अच्छा अल्लाह हमसे काम ले। और पनाह मांगता हूँ शैतान के शर से और शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुबाना, और हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। हर सांस तेरी मोहताज करम, हर धड़कन तेरी दस्ते निगर, और हर नूर तेरा ही अक्स जमील, हर जुल्मत शब है तेरा होना। तमाम तर तारीफ उस पाक परवरदिगार के लिए, उस रहमान के लिए, या रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि उसने इंसान को बनाया और कुरान के ज़रिए इल्म दिया और बोलने का फ़न सिखाया, और इसी बोलने के फ़न से उसने हमें इज़्ज़तों से माला माल कर दिया। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह की बेपनाह तारीफ़ के बाद, अल्लाह के शुक्रगुजारी के कलमात के बाद, मैं इन 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि चलते चलते इस समुंदर में जजीरा आएगा, चलते चलते इस समुंदर में जजीरा आएगा, गम गजीदों से कहो आखिर परिंदा आएगा, और उम्र कांटों में गुजारो तब कहीं प्यारे असर, जिंदगी में तुमको जीने का सलीका आएगा। 30 साल लगे हाज़रीन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, बहुत सारे नशे बफराज का सामना हुआ, काफ़ी धूप छाँव आई, मगर पाए इस्तक़लाल में कोई कमी मैंने आने नहीं दी, क्योंकि मैंने अपने असातिज़ा से जो सीखा, जो देखा और उनसे जो ज्ञान हासिल किया। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि मुझे अपने तालीमी दौर में बहुत बहुत दियानतदार असातिज़ा इकराम मिले। कोई एक ऐसा नहीं था कि जिनको देखकर मैं ये कहूँ कि अल्लाह क्या दिया हमको तो तबाह कर दिया। चाहे प्राइमरी लेवल की बात हो भैया, चाहे हाई स्कूल का ज़माना हो, चाहे फिर कॉलेज का ज़माना हो, मुझे ऐसे असातिज़ा इकराम मिले कि जिनको देखकर बस ये जी होता है कि मैं इनके जैसा बनूंगा, मैं इनके जैसा बनूंगा। अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मैं इनके जैसा बनकर बताऊंगा। उनमें से एक हमारे खान सर भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद कैसे भी बीए किए हम लोगों ने, जो आपके सामने एक एवरेज ही स्टूडेंट थे हम लोग, बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा ज़हीन तरीन नहीं थे, बस पास हो जाया करते थे अपने असातिज़ा की मेहनत की वजह से। ये उन असातिज़ा की दुआओं का ही समरा है कि आज इस शहर में अल्लाह ने इज्जत से माला माल कर दिया।
जैसे कि मैंने कहा कि 30 साल लगा यहां तक पहुंचते पहुंचते, मगर इन दिनों में मैंने अपना काम निहायत दियानतदारी और शफाफियत से किया, निहायत इंकिसारी और खाकसारी के साथ किया। और हमेशा मुझे ये याद रहा कि मोहब्बत की कहानी में तो पेचोताब आते हैं, मोहब्बत की कहानी में तो पेचोताब आते हैं। जहां हम हैं वहां से इश्क के अबवाब आते हैं, और अमानतदार हैं हम लोग ही चलते चिरागों के, हमें यारो फराज़े दार के आदाब आते हैं। और लहू से गुस्ल करने की जिन्हें आदत पुरानी है, वही तो कूच है कातिल से भी शादाब आती है। काफी मुझे यानी तकलीफें दी गई, मगर मैंने तनकीदों की खान सर कोई परवाह नहीं की। पहले दूसरे तीसरे सालों में तो बोला गया वो क्या पढ़ाएगा, उसको क्या आता है, उसको क्या ढंग है। मैं मायूस नहीं हुआ परवेज सर, मुझे मालूम था कि मेरे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या सलाहियतें अता की। मैं अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर जैसे मुझे मेहनत बनती थी मैं करता था। 0 पीरियड से लेके मैंने 9वां पीरियड लिया है सर, पूरे 45 पीरियड। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूं ही नहीं ये बर्ग समर लहलाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए, और जुनून शौक में जिस्म तो बेइरादा चले, हम अपने काफले वालों से कुछ ज्यादा चले। मंजिल बहुत करीब भी थी, मगर जब करीब पहुंचता था काफी दूर हो जाती थी, फिर पहुंचने की कोशिश करता था, फिर बहुत दूर हो जाती थी। होते होते 30 साल का अरसा निकल गया, सारे काले बाल सफेद हो गए, आंखों धुंधलाने लगी, है ना, पैरों में राशा आने लगा। मगर अल्लाह ने जब नवाजा तो अब मुझे लगता है कि मेरा दामन जो है वो मुस्तफा सर कम पड़ रहा है, समझे क्या है बहरहाल यानी इस बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की उल्फत है, आप लोगों की इनायत है, ये मेरे लिए इनाम है, ये मेरे लिए सनद है। आपने तस्लीम कर लिया, मैं समझता हूं कि शहर ने मुझे तस्लीम कर लिया, कौम ने मुझे तस्लीम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हर एक चेहरा, हर एक शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन है, कोई किसी से कम नहीं है। मुझे मुबारकबाद देने के लिए जब पहुंचे, कौन कौन क्या क्या जब मेरे जिम्मेदारान को मालूम हुआ तो कुर्सी पर वो सीधे होकर बैठ गए। यकीन कीजिए, सही मानो पहले तो काफ़ी जिजबिज हुए वो, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग थे, इसलिए कि हर एक को अल्लाह ताला ने इस समाज में, इस शहर में कोई ना कोई मुकाम अता किया है मिसिंग फ्रेंड के नाम से। आज शहर में इसका नाम चल रहा है, मिसिंग फ्रेंड का नाम, अखबारात में इसके चर्चे हैं और चैनल मीडिया पे इसके चर्चे हैं, इसलिए कि इसका मकसद नेक है। और अल्लाह की सुन्नत है खान साहब कि जो मकसद जो नेक होता है और जो फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ होती है, अल्लाह उसको ज़िंदा रखता है, उसको कायम रखता है। क्योंकि हमारा मकसद ही ये नेक हम लेकर चले थे। खान सर ने जब इसकी तश्कील की थी, प्रोफेसर रिजवान सर, कि भाई हम में से अगर एक ऐसी टूटता चला गया, करीब के लड़ी में से मोती कम होता चला गया, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम न सिर्फ इकट्ठा रहें बल्कि समाजी, सकाफती, तिब्बी और दीनी मामलात में एक दूसरे का ताउन करें। इस शहर को, इस कौम को, इस इलाके को अपनी ज़ात से जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो फराहम करें। और उसका आगाज़ मैं भी कर चुका हूँ बतौर हेडमास्टर। जब वो मुझे मनसब मिली, जब मुझे मनसब मिला, जब वो मसनद मुझे मिली, तो मुझे एक नसीहत करने वाले ने नसीहत की कि अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए उस मसनद का हक कबूल फरमा ले, तुम उस मसनद का हक अदा करने वाले बन जाओ। मैं जो इक़दामात का मैंने आगाज़ किया है अपने असातिज़ा के लिए, ख़ास तौर से अपने बच्चे और बच्चियों के लिए, काफ़ी चर्चा है, काफ़ी खुश आइंद लोग इसको कह रहे हैं। मेरे लिए दुआएं खैर कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कौम के लिए मुझको कबूल फरमा ले। मुख्तसर ही सही मेरा अरसा, मगर मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के सबा, बादे वफा में।
वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तमाम की तमाम बातें हम उस सिपासनामे के ज़रिए पेश करेंगे जो अभी मंजर आम पर आएगा। जब तक आ रहा है कुछ वक्त आपका ले लूँ। सिपासनामे में भी इन चीज़ों का, इन बातों का जिक्र किया गया है कि इन्होंने काम के तई इतनी दिलचस्पी दिखाई है, इतनी ईमानदारी बताई है और इतनी अपनाइयत और खुलूस का जो है मुजाहरा किया है कि उस अपनाइयत और खुलूस की कभी कभी हमको कीमत को चुकानी पड़ी। हुआ यूँ कि मेरे बच्चे की वैलिडिटी के लिए जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मामला आया, इन्होंने फौरी तौर से उस काम को अंजाम दिया और मुझको कहा कि आप बाय हैंड लेकर चले गए। मेरी इस तरीके से मुआवनत की। उस वक्त मेरे हालात बड़े अजीब व गरीब थे, केस वगैरह चल रहा था और हर चीज़ का सबूत रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो म्युनिसिपैलिटी का जो वेरिफिकेशन था मैंने उसका भी ज़ेरॉक्स करा लिया और जब साहब को देने के लिए वो गया तो मैंने कहा कि इसको अटेस्टेड कर दो। तो इस सिलसिले में जो लोग जानकार हैं वो समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहती है, आपको मिली कैसी, ये सवाल मेरे सामने आया और ऑफिस छोड़कर मुझको भागना पड़ा। तो इस हद तक लोगों की ये जो है मुआवनत करते हैं। मैं चाहूँगा कि सिपासनामा की पहले रूनुमाई कर दी जाए, फिर उसके बाद उसकी ख्वानदगी होगी। वो कारगुजारी के हसीन पैकर शेख मोहम्मद असलम अब्दुल रज़ाक साहब। अजीज़ान गिरामी कद्र, मौजूदा पुरफतन दौर में अवामुन्नास से मुंसलिक किसी भी शोबे जात में अपनी अहसन खिदमात पेश करके बेदाग, शाफ सफ़ाफ, सुबुकदोश हो जाना भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे उम्र भर पानियों में रहा और रंग भी न बदला। मझधार में आंधी के दोष पर तूफान से जा टकराने का हौसला कम ही लोगों में होता है, लेकिन अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने फराइज़ मनसबी को अहसन और उम्दा तरीके से सरंजाम देने वाली शख्सियात के लिए कोई मझधार, कोई भी आंधी और तूफान अपना सा मुंह लेकर नाकाम और नामुराद वापस हो जाता है। ऐसे ही नायाब और कामयाब लोगों में शुमार होता है खाकसारी, इनकसारी और कारगुजारी के हसीन पैकर जनाब शेख मोहम्मद असलम अब्दुल रज़ाक साहब का, जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तवील मुद्दत तक अपनी बेश बहा खिदमात पेश करके हाल ही में 31 मई 2023 में सुबुकदोश हुए हैं। सामीन इकराम, जनाब शेख मोहम्मद असलम अब्दुल रज़ाक साहब मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महकमा पैदाइश व अमवात के दफ्तर से सुबुकदोश क्या हुए, कॉरपोरेशन के इस महकमे में जैसे खिलासा हो गया, जिसे पुर करना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर होगा। 90 की दहाई में मौजूदा कॉरपोरेशन म्युनिसिपलिटी हुआ करती थी। तब आपका तकर्रुर महकमा पैदाइश व अमवात में बतौर जूनियर क्लर्क हुआ और तकरीबन 23 बरस आपकी खुशनुमा तहरीर से दर्जनों रजिस्टर और हज़ारों पैदाइशी असनाद को एतबार हासिल होता रहा। साथ ही साथ आपकी मिलनसारी और काम के तई जिम्मेदारी ने सैकड़ों ज़रूरतमंदों के पैदाइशी असनाद के हुसूल को न सिर्फ आसान बना दिया, बल्कि आपकी इमदाद से इन ज़रूरतमंदों के ओबीसी और वैलिडिटी के मामलात भी हल हुए और इनकी आला तालीम की रुकावटें भी दूर हुई और सैकड़ों तलबा और तालबात आपके इस ताउन की बदौलत मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे में स्कॉलरशिप हासिल करके शाद हैं। ऐसी मिलनसार, मुआविन व दिलजमई से काम करने वाली शख्सियात के लिए शायर कहता है कि
तुझे पाने की ख्वाहिश में कहाँ जाऊं किधर जाऊं, तुझे पाने की ख्वाहिश में कहाँ जाऊं किधर जाऊं, तलब दरिया की रखूं या के कतरे में उतर जाऊं, सितारे चांद सूरज राह मेरी तक रहे होंगे, बचा है काम थोड़ा खत्म हो जाए तो घर जाऊं। मुकर्रमी सामीन, सन 2012 में आपका तबादला कारपोरेशन प्रभाग समिति नंबर 3 में महकमा घरपट्टी में कर दिया गया। जिम्मेदारी के एहसास ने यहाँ भी आपको सुरखरू किया और आपने 97% घरपट्टी वसूली का रिकॉर्ड कायम किया। सन 2018 में उस वक्त की कमिश्नर मोहतरमा संगीता धायगोड़े साहबा के हाथों आपको 97% से जायद घरपट्टी वसूली के रिकॉर्ड पर एजाज से भी नवाजा गया। आपने कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के जिम्मन में शहर के बड़े बाजार सोमवार वार्ड में मौजूद तकरीबन 425 दुकानों की ख्वाहिश के पेश नज़र घरपट्टी का इतलाक करवाया। इनकी कानूनी कार्रवाई में मुआवनत की, जिसकी बदौलत कारपोरेशन की आमदनी में सालाना लाखों रुपये का इजाफा हुआ। आपके कामों से मुतासिर होकर जहां अफसरान वक्त ने इत्मीनान का इजहार किया, वहीं गाहे बगाहे आपका तबादला करके वहां के कामों में भी शफाफियत और काम के ग्राफ को बुलंद करवाया। यही वजह रही कि सन 2022 में आपका तबादला बतौर सीनियर क्लर्क कारपोरेशन के प्रभाग समिति नंबर 4 में कर दिया गया और यहीं से आप अपनी 34 साला तवील साफ व शफाफ और बेदाग जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हुए। अपने फराइज़ मनसबी में आपकी मतानत और संजीदगी, आपके काम करने के तरीके और मुआवनत की खून ने इन 34 बरसों में कभी भी आपको अपने ऑफिसरान या साहिबान इक़्तिदार से, सियासी और समाजी कारकुनान और कारपोरेटर हज़रात से तल्ख कलामी, नाराज़गी या मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। हाज़रीन मजलिस, एक बेहतरीन मुअल्लिम बनकर समाज और मुआशरे की तरक्की में मुआविन बनने की ख्वाहिश दिल में लिए ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने वाले शेख मोहम्मद असलम साहब ने मुलाजमत के बाद अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आपने अपनी बीवी बच्चों को न सिर्फ आमादा किया, बल्कि आपके मुकम्मल ताउन और रहनुमाई से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बीवी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 97 में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपकी बड़ी बेटी शहर के उम्मीद हाई स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, जबकि दूसरी बेटी MSc B.Ed मैथ्स मुकम्मल करने के बाद मुकाबला जाती इम्तिहान सेट की तैयारी